राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस वक्त वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हुए हैं। खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर से, जहां पर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे आप देख सकते हैं सीपी जोशी भी आपको नजर आ जाएंगे तस्वीरों में। इसके बाद वो स्थल में पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कई दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं, जहां से आकांक्षा रथ को रवाना किया जाएगा। आकांक्षा रथ को रवाना करने से पहले जेपी नड्डा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां से तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, और यही वजह है कि जेपी नड्डा सबसे पहले भगवान गणेश के दरबार में ही पहुंच गए हैं। गणपति बप्पा मोरिया के वहां पर जयकारे लगते हुए भी इस वक्त सुनाई दे रहे हैं, और यहां से आशीर्वाद लेने के बाद पूजा अर्चना के बाद अब जेपी नड्डा सबसे पहले पहुंचेंगे वहां पर जहां से आकांक्षा रथ को रवाना किया जाना है। कुल 51 रथ रवाना किए जाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए ये रथ गुजरेंगे, और वहां पर आम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, और साथ ही साथ लोगों से सुझाव के साथ ही उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। तो पूजा अर्चना का दौर फिलहाल चल रहा है जयपुर एयरपोर्ट पर। इससे पहले जब जेपी नड्डा पहुंचे थे, वहां से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वहां पर भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया गया, और उसके बाद अब श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। यहां से भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद वो जाएंगे कार्यक्रम स्थल, जहां से आकांक्षा रथ को वो रवाना करेंगे। तो अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, बेहद कम वक्त बचा है, और ऐसे में कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। सभी तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। एक ओर जहां बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। एक और यात्रा निकाली जा रही है, इसका नाम दिया गया है आपनो राजस्थान। कहा जा रहा है कि मुद्दे आपके होंगे, संकल्प हमारे होंगे, आप सुझाव देंगे, हम उन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। निश्चित तौर पर माना यह जा रहा है कि अगर लोगों के सुझाव होंगे, लोगों के मुद्दे होंगे, तो लोग बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ेंगे, उन्हें अपना पत्र समझेंगे, क्योंकि उनके स्थानीय मुद्दे इस पत्र में शामिल होंगे, और ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में हो सकता है। तो बिरला ऑडिटोरियम से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी मोती डूंगरी गणेश मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ये सीधी तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि आज एक और यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आकांक्षा रथ रवाना किए जाएंगे, अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए ये रथ गुजरेंगे और लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और यहां पर इस वक्त कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी इस वक्त मंच पर आपको नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले पूजा अर्चना, क्योंकि शुभ काम करने जा रहे हैं, और बीजेपी इन चीज़ों को बड़ा मानती भी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कुछ काम करना होता है, शुभ काम होता है, तो सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद लिए जाते हैं। बीजेपी के जो नेता होते हैं वो मंदिर में पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। और कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है, जब सबसे पहले जेपी नड्डा कहीं और न जाते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं। और गणेश भगवान को तो आराध्य देव कहा ही जाता है। जब भी कोई शुभ काम करना होता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया जाता है, और यही वजह है कि आकांक्षा रथ को रवाना करने से पहले जेपी नड्डा गणेश मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी आप देख सकते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त। और यहां से फिर रवाना होंगे बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर सभा का आयोजन किया गया है, और यहीं से आकांक्षा रथ को भी रवाना किया जाएगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से ये तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें, जहां पर आकांक्षा रथ को रवाना करने से पहले जेपी नड्डा भगवान के शरण में नजर आ रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये
जो रथ है जो लोगों के बीच पहुंचने वाला है वो सक्सेसफुल हो, और जो मकसद है बीजेपी का कि आम लोगों के जो मुद्दे हैं, जो सुझाव हैं, वो बीजेपी तक पहुंच सके, उस मकसद में बीजेपी कामयाब हो सके, इसी को लेकर इस वक्त जेपी नड्डा भगवान गणेश के दरबार में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद सीधे वो पहुंचेंगे बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर सभा का आयोजन किया गया है। यहां से आकांक्षा रथ को रवाना किया जाएगा। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है और दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं क्या है सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। इस अभियान की शुरुआत बीजेपी की ओर से क्यों की जा रही है, क्या मकसद है, ये लगातार आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर के लिए 51 रथ रवाना किए जाएंगे। रथ सज धज कर तैयार हैं।